हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्ज़ाम सीरीज़ चला रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। तो चलिए आज एक नए सब्जेक्ट को लेकर हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज़ बीसीई, जिसके अंदर आपके मैकेनिक्स का पार्ट भी कवर होगा। आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है इसको हम थोड़ा सा छोटा करके बताने वाले हैं। जो इतना बड़ा सिलेबस है आपका उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिसमें से आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप सिर्फ यही यही पढ़ो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है। मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा ये प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे बताऊंगा। इसके पहले जो एनालिसिस है पिछले 10-15 साल का, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट यूनिट आपके सामने है। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है बीसी की वो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, देखो, बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये तो आपको बेसिक पार्ट है इन द सेंस कि ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर आपको वेरियस टॉपिक्स मिले होंगे। मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स जो वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। तो ये वाले पोर्शन में इसका मतलब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बेसिक टर्म्स याद रखनी जो कि आपको आगे ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर स्टोन्स और उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बोलूँगा वो है आपका ब्रिक और सीमेंट वाला पार्ट। ठीक है। वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट्स और ब्रिक्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ठीक है। अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आप पढ़ोगे फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक्स, ठीक है, और वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आप टिम्बर का आपका टॉपिक आता है। टिम्बर को आपको बेसिक टिम्बर्स के नाम पता होने चाहिए। साथ में जो मेन टॉपिक उसके अंदर आ जाता है वो आता है आपका सीजनिंग टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर भी आपको दो टाइप से आपने पढ़ी होगी, एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है। तो वो वाला पोर्शन आपको पढ़ के जाना होगा। और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कुछ कुछ टर्म्स लिख दिए, जैसे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वैसे तो कंक्रीट वाला पूरा पोर्शन आपको एक ओवरव्यू लेना ही है, बट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल कंक्रीट। ठीक है। उसका ये डिफाइन वाला जो पार्ट है ना, इसमें सिर्फ आपको डिफाइन देखना है इसका। ठीक है। इन दोनों का डिफाइन डेफिनेशन वाला पार्ट देखना है, और दोनों का डेफिनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। इसको आपको देखना है, छोटे से डिफाइन में आ जाते हैं ये। और इससे ऐसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसा होता है कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें 2-3 टर्म्स डिफाइन करने को बोल दी है और वो 7 नंबर का हो जाता है। ये वाला जो क्यूरिंग और आरसीसी है ये आपको जरूर करके जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो ब्रिक बॉन्ड्स है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। टाइप ऑफ फाउंडेशन तो उसके अंदर ही आ जाएगा आपके। ठीक है। और टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको ऊपर ऊपर से इसको देखना हो तो आप देख सकते हैं इसको। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, फील्ड टेस्ट अप्लाइड ऑन ब्रिक्स, वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सब आपको अच्छे से एक बार देखना है। ठीक है। और इन दोनों की डेफिनेशन जो कि क्योरिंग और आरसीसी है वो भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन है, आप जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। इसमें जो मेन पार्ट आपका होता है इस चैप्टर में वो ब्रिक पोर्शन को आपको डिटेल्ड पढ़ना है और सीमेंट पोर्शन को भी आपको डिटेल्ड पढ़ना है। ब्रिक क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। एक ये इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है सर्विंग एंड पोजीशनिंग। इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऐसा माना जाता है। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सर्विंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। सर्विंग के क्लासिफिकेशन, अब जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है, डिफाइन रेंजिंग, डिफाइन सर्विस स्टेशन, ये सब आपने अपने प्रैक्टिकल के लिए भी क्वेश्चन रेडी किए होंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है इसको, ताकि आप अपने भाषा में भी अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके वहाँ पर लिख दो। तो आप समझ लेना बस हिंदी में कि ये सब होता क्या है, डेफिनेशन वाला पार्ट, और वहाँ पर लिख दो। ओपन एंड क्लोज टाइवर्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये आप मन से भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे देखना है बियरिंग ऑफ लाइन और ये बॉडिट्स रूल, इन दो चीज़ को आप अच्छे से देख के जाना। क्यों इन दोनों को चीज़ देख के जाने का सेंस ये है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि लोकल अट्रैक्शन भी आपको पता है कि कभी हमें गलत डायरेक्शन मिलने लगती है किसी और अट्रैक्शन के कारण, तो वो लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है। और ये सब, ये जो जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई, 5th 6th और 7th, 4th 5th 6th और 7th, ये आपके कहाँ पे यूज़ होता है, न्यूमेरिकल्स ऑन सर्विंग में यूज़ होता है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन सर्विंग, आप टेबल बनाते हो, बैक बियरिंग निकालते हो, फॉरवर्ड बियरिंग निकालते हो, ये सब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो जब ये ऊपर के आप 3-4 टर्म पढ़ोगे तभी आपको न्यूमेरिकल करते बनेगा आपका सर्विंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में यही वाला न्यूमेरिकल आता है, तो आपको न्यूमेरिकल और सर्विंग पढ़ना है, तो स्टार्टिंग के ये 2-3 टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब ये लेवलिंग की बात करें तो लेवलिंग क्या होता है ये आपको हिंदी में पता हो तो आप लिख दोगे, बट टाइप्स ऑफ लेवल्स आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लेवल्स भी डायरेक्टली पूछा जाता है। अब इसमें आप देखोगे तो आप देखोगे कि 5 यूनिट है, और 5 यूनिट में से ये 2 या 3 यूनिट ही ऐसी है जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है। बाकी यूनिट्स में बहुत ही कम कंटेंट है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट ये जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट है इसमें ही थोड़ा आपको ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये वाले पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज आने वाले जो यूनिट्स हैं उसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स है तो वो यूँ ही तैयार हो जाते हैं। तो आपको इसमें से बस यही करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ लेवलिंग का ही पार्ट है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो उसमें मैंने लिख दिया कि टाइप्स ऑफ लेवलिंग में भी ये वाला जो है ना आपका इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल लेवलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडजस्ट ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है। राइज एंड फॉल मेथड, कंप्यूटिंग लेवल। ठीक है। यहाँ पे भी देखो 14, 15 और 16 वापस से इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट कैसे, थियोडोलाइट एंड इट्स टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ईडीएम मेथड एंड इट्स टाइप्स, तो ये लास्ट के 3 पॉइंट्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले यूनिट पर।
सो मैपिंग एंड सेंसिंग, देखो इसके अंदर कितना कम कंटेंट है, मैंने कहा कि है जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है, इसके अंदर बहुत ही कम कंटेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होता है कि किससे क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि इसमें जो 3 आप देखोगे स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स, ये सिर्फ कंटूर के हैं। डिफाइन कंटूर्स एंड इट प्रॉपर्टी, कंटूर इंटरवल, यूज एंड मेथड ऑफ कंटूर, मतलब आपको कंटूर पढ़ना है कुल मिला के। आप कंटूर को एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, आपके पास अगर नोट्स होंगे या फिर आप यूट्यूब पे कंटूर सर्च कर लेंगे तो ये 3 पॉइंट आपके एक बार में खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। ठीक है, तो कंटूर आपका एक साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये यूनिट आपकी आधी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी सिर्फ कंटूर पढ़ने की। उसके बाद जो आप देखोगे तो लास्ट के जो 2 हैं, ये जो अगले 2 पॉइंट है, ये कुछ आपके कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन भी आपके एक साथ खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या है, रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, ये है इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका। तो स्टार्टिंग में कंटूर और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, वैसे तो आप ये यूनिट पूरी कवर कर सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटी यूनिट है। आप कुछ भी मत करो, अगर तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक से उठा के देख लो और उसके अंदर जो आंसर्स हैं उनको पढ़ लो, तो आपका अपने आप टॉपिक भी कवर हो जाएगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका वो भी रेडी हो जाएगा। सो ये बहुत ही ईजी तरीके से ये वाला चैप्टर आप कर सकते हो। अगर इसको आप टाइम दोगे तो आप लास्ट के दिन अगर इसको रात में भी लेके बैठते हो तो ये वाला पोर्शन आप कर लोगे, अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखा है तो। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कंटूर को अच्छे से पढ़ो और रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 बहुत ही सिंपल पड़ता है क्योंकि इसमें हमारे 11th-12th के कुछ पोर्शंस हैं। कैसे हैं, डिफाइन को प्लेनर फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़। उसके बाद एक और चीज़ बताऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम एंड लामीज थ्योरम, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है अपनी क्लास 11th-12th में। ठीक है, फिजिक्स में। सो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत सिंपल होती है। और लास्ट एक पॉइंट है फ्रिक्शन एंड कूलम्ब लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये सब हमने 11th-12th में पढ़ा होता है तो ये हमें बहुत ही सिंपल लगता है। तो ये सब चीज़ तो आपको एक बार ऊपर से पढ़नी होगी, जिसके अंदर सेकंड पॉइंट जो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के रख सकते हो क्योंकि डिफाइन करने को आता है। और डिफाइन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो कोई भी बच्चा, मतलब ये 9th क्लास का बच्चा भी लिख देता है क्योंकि वो पहले ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड कपल। ठीक है, अगर आपने एमएसटीज वगैरह दी होगी तो शायद ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा। सो ये चीज़ भी आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इसको आपको बेसिक में देखना है। ठीक है, डिफाइन ट्रस्ट एंड एजम्पशन, ट्रस्ट को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, उसके आगे का आप मन से डिफर करके लिख सकते हो। इसमें सब डिफाइन ही दिखेंगे आपको, सारे डिफाइन दिखेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं है जो आपको करना है। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम। फोर्सेज वगैरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें बहुत ही आसानी पड़ेगी इसे समझने में। सो ये वाला पोर्शन, ये वाला यूनिट वो है जो हमें मार्क्स देकर जाता है फोकट के, तो हमको थोड़ा सा पढ़ना है और ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा। तो अगर आप एक दिन पहले उठा रहे हैं पढ़ने को तो आप ये वाली यूनिट ज़रूर उठाइएगा, इस वाले को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट यूनिट पे जो कि हमारे 5 है और ये भी मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली यूनिट भी हमारी ऐसी यूनिट है जो कि हमारे 11th और 12th के बेस पे है और इस वाले के अंदर भी हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने JEE की एग्जाम दी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ रखी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी हमने पहले पढ़ी होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्लास 11th का टॉपिक है तो ये हमने पढ़ा होता है। अब यहाँ पर जो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले वो है टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन आता है ऐसा कि डिफरेंट एक्सप्लेन सम टाइप्स ऑफ लोड्स दैट एक्ट्स ऑन अ बीम, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है पर आपको उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, ये इतने सही पॉइंट है, सिर्फ थोड़े से पॉइंट से जो आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप प्रिपरेशन करने लास्ट मोमेंट पे बैठ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम, इन दोनों के अच्छे से थ्योरी निपटा देनी है तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स पक्के हो जाएंगे। मतलब पासिंग मार्क्स तो आप क्रॉस कर ही जाओगे, इतने अच्छे खासे आपके मार्क्स पहले वो हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको अच्छा स्कोर करने पे देखना है तो उसके यहाँ पे आपने कंटूर वगैरह पढ़ा है और 5th और 6th पॉइंट को अच्छे से देखा है। आपको एक ही न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, जहाँ पे जो मेन बताया है वो है आपका न्यूमेरिकल ऑन सर्वेइंग, जो कि आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें मिस्टेक्स भी होती है तो आपको न्यूमेरिकल ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है तो उसके थोड़े से रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ऊपर वाले। तो न्यूमेरिकल ऑफ सर्वेइंग को प्रिपेयर करके जाना, जब लास्ट के 2 यूनिट पढ़ रहे हो, जब इस यूनिट पे आओ तो इसके जो डेफिनेशन है वो प्लस इसकी न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाना। ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल्स में ब्रिक्स आपको नहीं छोड़ना है, स्टोन्स आपको नहीं छोड़ना है, सीमेंट्स आपको नहीं छोड़ना है, वर्केबिलिटी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना कंक्रीट में। और उसके बाद आपको क्यूरिंग और RCC की जो डेफिनेशन है वो पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब ऊपर ऊपर से भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जितना मैंने बताया उतने में आप 60+ भी स्कोर कर सकते हो सिविल के अंदर, अगर आप इसको ईमानदारी से कर लेते हो तो। ठीक है, और अगर इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इसको 70 आउट ऑफ 70 भी टच कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। बिकॉज ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं ये सारे जो प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं से फिल्टर करके बनाए हुए हैं। सो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस बार के एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो, और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।